सभी भक्तजनों को जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आज रामचरितमानस अयोध्या कांड में उस समय का वर्णन करते हैं जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास के लिए बन जा रहे थे और दशरथ जी उनके दुख में व्याकुल हो रहे थे। अपने मन को समझाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी से कहते हैं, विशेष शोकवश होने के कारण ब्रह्मा जी से कहते हैं बार बार कि श्री रामचंद्र जी को आप वन न जाने दें। उसके बाद भगवान शंकर जी का स्मरण करते हैं। कहते हैं, महादेव जी आप ऑर्डर दानी हैं, यानी मुंह मांगा देने वाले हैं। आप प्रसन्न हुए, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए, ऐसा दशरथ जी कहते हैं। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये वर्णन किया है। सुमिरी महेश कहाई निहोरी, सुमिरी महेश कहाई निहोरी, बिनती सुनहूँ सदा शिव मोरी। सुमिरी महेश कहाई निहोरी, बिनती सुनहूँ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरऊँ दीन जनुदानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरऊँ दीन जनु जानी। महादेव जी से कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और ऑर्डर दानी है, मुंह मांगा देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुखों को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहूँ। वचन मोर तज रही घर, परिहरशील स्नेह। आप प्रेरक रूप मेरे, आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। अजसु हो जग सुजस नसाऊं, नरक परहूँ बरु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसहूँ सहावहूँ मोही, लोचन ओट राम जनि होई। सब दुख दुसहूँ सहावहूँ मोही, लोचन ओट राम जनि होई। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चले जाऊं, सूर्य पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार से दुख सुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी को मेरी आंखों की ओट से ओट न हो। असमान गुण ही राव नहीं बोला, अपी पर पात सरस मन डोला। असमान गुण ही राव नहीं बोला, पी पर पात सरस मन डोला।
रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मात अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करहूँ ठिठाई, अनुचित क्षमाओ जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ कि इस अनौपचारिकता को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिए। क्या कहते हैं, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोही कहीं प्रथम जनावा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोही कहीं प्रथम जनावा। देखी गुसाई पूछहु माता, सुनी प्रसंगु भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता जी से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग स्थिर हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहं तात, आय सुदेव हरसिए कही पुलके प्रभुगात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलंकित हो गए और क्या कहते हैं, धान्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। धान्य जनम जगती तलतासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। इस पृथ्वी पर उनका जन्म धन्य है जिनके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष करके करतल यानी मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, एहं बेगी हो रजाई। विदा मातो सन
आवहु मांगी, चली हूँ बनही बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आता हूँ फिर आपके पैर पकड़ प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरो न दीना। नगर व्यापी गई बास सुतीची, छुअत चढ़ी जनो सब तन बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनि भय बेकल सकल नर नारी, वैली बिटप जिमि देखी दवारी। सुनि भय बेकल सकल नर नारी, बैली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सोनाई धुनई सिरु सोई, बड़ो विषादो नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे दावानल यानी वन में आग लगी और बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रिय भक्तजनों, सभी को जय जय श्री सीताराम। और ऐसे दिव्य प्रसंग को सुनते रहिए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जय जय श्री सीताराम।